कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए पूरी दुनिया को वैक्सीन का इंतजार है। दुनिया के कई मुल्क वैक्सीन की कोशिशों में जुटे हैं। क्लिनिकल ट्रायल से ह्यूमन ट्रायल तक सफल हो गए हैं। अब तक हर तरफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की चर्चा हो रही थी, लेकिन मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा कर दिया कि उनके यहाँ दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार हो गई। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी भी मिल गई है। पुतिन ने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को भी ये वैक्सीन दी। रूस के दावे के बाद पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है। हर किसी को वैक्सीन का इंतजार था। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या WHO इस वैक्सीन को मंजूरी देगा? क्या भारत में ये वैक्सीन लाई जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब से पहले 10 पॉइंट आपको समझाते हैं इस वैक्सीन से जुड़ी अहम बातें। नंबर 1, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को टीवी के जरिए देश और दुनिया के सामने आए और कोरोना वैक्सीन बनाने की जानकारी दी। पुतिन ने कहा कि उनके देश ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है। करीब 2 महीने के ह्यूमन ट्रायल के बाद इस वैक्सीन को रूस में मंजूरी मिल गई है। नंबर 2, इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी है। ये नाम भी खास है। स्पुतनिक दुनिया की पहली सैटेलाइट का नाम था, जिसे सोवियत संघ ने 1957 में लॉन्च किया था। इस सैटेलाइट से जोड़कर दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम दिया गया है। नंबर 3, पुतिन ने बताया है कि कोरोना वैक्सीन के टीके के पहले इस्तेमाल के लिए उन्होंने अपनी बेटी को भी चुना है। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। राष्ट्रपति पुतिन की 2 बेटियां हैं, उनमें से एक को हल्का बुखार था। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इस वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इस डोज से पुतिन की बेटी की हालात में तेजी से सुधार हुआ और सिर्फ 1 दिन में ही बुखार कम हो गया। नंबर 4, रूस के गामालेया नेशनल सेंटर ने कोरोना की दवा स्पुतनिक वी को बनाया है। इस वैक्सीन के लिए एक अलग वायरस एडेनोवायरस को इस्तेमाल में लाया गया। इससे मिलती जुलती वैक्सीन ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और चीन में भी डेवलप की गई है। नंबर 5, रूस के रक्षा मंत्रालय और गामालेया नेशनल सेंटर ने मिलकर स्पुतनिक वी को बनाया। इसके क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रहने का दावा किया गया। क्लिनिकल ट्रायल 18 जून को शुरू किया गया। इस ट्रायल में 38 वॉलंटियर्स शामिल हुए। ट्रायल के दौरान इन वॉलंटियर्स में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई। ट्रायल के बाद पहले ग्रुप को 15 जुलाई और दूसरे ग्रुप को 20 जुलाई को डिस्चार्ज किया गया। नंबर 6, हालांकि इस वैक्सीन का अभी फाइनल ट्रायल होना बाकी है। ऐसे में इसके अप्रूवल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं रूस की कंपनी सिस्टेमा ने इस साल के अंत तक वैक्सीन के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की बात कही। नंबर 7, RDIF रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के चीफ किरिल दिमित्री ने कहा है कि रूस के पास पहले ही 20 से ज्यादा देशों से इस वैक्सीन की करीब 1 बिलियन डोज की डिमांड आ चुकी है। बताया जा रहा है कि वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन सितंबर महीने में शुरू हो जाएगा, जो अक्टूबर में और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। नंबर 8, हैरानी की बात तो ये है कि वैक्सीन पर फेज 3 का ट्रायल शुरू होने से पहले ही रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी। बता दें कि फेज 3 के ट्रायल में बड़ी संख्या में लोगों पर ट्रायल होता है। आमतौर पर इस सफल ट्रायल के बाद ही वैक्सीन को पब्लिक यूज के लिए मंजूरी मिलती है। नंबर 9, वहीं वैक्सीन का एडवांस क्लिनिकल ट्रायल यानी कि फेज 3 का ट्रायल 12 अगस्त को शुरू होने जा रहा है। इस ट्रायल में UAE, सऊदी अरब, फिलीपींस और ब्राजील भी शामिल हो रहे हैं। पहले और दूसरे फेज का ट्रायल 1 अगस्त को पूरा हो गया है। बताया ये भी जा रहा है कि इस बीच ये वैक्सीन बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स को दी जाएगी। रूस प्रशासन ने ये भी कहा है कि मेडिकल स्टाफ, टीचर्स जैसे लोगों को जो ज्यादा रिस्क पर हैं, उन्हें सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। नंबर 10, WHO ने इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में होने की बात कही है। रूस के साथ WHO अप्रूवल पर चर्चा कर रहा है। WHO ने पहले कहा था कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरा चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक कदम साबित हो सकता है। रूस ने कोरोना की वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका समेत 100 देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने ये दवा बनाई है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से ये टीका लोगों को लगाने की तैयारी की जा रही है। रूस में सबसे पहले इस वैक्सीन को डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा। पूरी दुनिया को इसका फायदा इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में ही मिल पाएगा। क्या भारत में आएगी वैक्सीन? वैक्सीन से जुड़ी वेबसाइट में कहा गया है कि फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल भारत समेत दुनिया के बाकी मुल्कों में किए जाएंगे। ये भी कहा गया कि भारतीय कंपनियों ने वैक्सीन का प्रोडक्शन करने में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि भारत या भारतीय कंपनियों से जुड़ी कोई भी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है।
वहीं इस मसले में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि पहले हमें ये स्पष्ट करना होगा कि वैक्सीन सुरक्षित है। बता दें कि भारत में फिलहाल स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के साथ ही ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर भी ट्रायल चल रहा है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।